Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. This is today's computer class and our topic is inventors of computer. Dear students, in our previous class we studied about some inventors and today we will define some more inventors of computer. Okay, dear students, up to George Boole we read about it. Now is Dr. Herman Hollerith. Dear students, Herman Hollerith was an American statistician. He invented the tabulating machine, and tabulating machine was looking like this. Okay, and this machine, it works same as the modern computer, as it was capable of reading data, processing it and giving the desired output. Dear students, the input in this machine was given through punched cards. Like we are giving input to the computer by using the input devices, but here in Dr. Herman Hollerith's computer tabulating machine, we were giving input. Input was given by the punched cards. Means punched cards were a type of an input device by which they were entering data into the tabulating machine. Okay, so dear students, the punched cards were used to record and store data or information. Okay, यानी कि पंचित कार्ड्स में डेटा रिकॉर्ड किया जाता था या स्टोर किया जाता था डेटा को, या इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती थी और उसी जरिए से कंप्यूटर के अंदर जो है डेटा जाता था और फिर प्रोसेस होता था, और प्रोसीजर बराबर वैसा ही है जैसा मॉडर्न कंप्यूटर का है. ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट जॉन वन न्यूमैन, a modern type of computer came into existence with John वन न्यूमैन. जी, मॉडर्न टाइप ऑफ कंप्यूटर जो है, जो कि हम आजकल भी देख पाते हैं, मॉडर्नाइजेशन जिस कंप्यूटर में आई वो एक्चुअली एग्जिस्टेंस में लाई है जॉन वन न्यूमैन ने, जब उसने डेवलप किया सॉफ्टवेयर. ओके, मतलब विद द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, जो उसने डेवलप किया था सॉफ्टवेयर, और उसने वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया था दैट वॉज रिटन इन बाइनरी कोड. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता ही है कि कंप्यूटर की खुद की लैंग्वेज जो है बाइनरी लैंग्वेज है, उसके बगैर कंप्यूटर जो है कुछ भी समझ नहीं पाता. और अगर हम अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं तो कंप्यूटर में ट्रांसलेटर्स अवेलेबल होते हैं जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं और कंप्यूटर लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं हमारी लैंग्वेज में. बट डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या था, जो जॉन वन न्यूमैन है, इसने मॉडर्न कंप्यूटर जब मतलब मॉडर्न कंप्यूटर जो वजूद में आया तो जॉन वन न्यूमैन ने ही एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था विच वॉज रिटन इन बाइनरी कोड, and it was John von Neumann who started the practice of storing data and instructions in binary code. जी, इसी के जरिए मतलब डेटा या इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होना जो है स्टार्ट हो गया. ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द न्यूमैन joined hands with Presper Eckert. He was an American electric engineer and John Macaulay, okay, American physicist. एक्चुअली जॉन वन न्यूमैन ने अकेले नहीं किया. जब प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मैकाली के साथ इसने हाथ मिलाया, उसके बाद इन्होंने एडवेक जो है एडवेक डेवलप किया बाय यूजिंग द बाइनरी कोड इन 1950. तो माय डियर स्टूडेंट्स, एडवेक इज अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटर. ओके, ये क्या था, इट वाज द इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ इनेक, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर. ओके, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इज इनेक. तो इन्होंने इनेक को ही इम्प्रूव करके बनाया एडवेक. ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनेक जो है वो भी जॉन प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मैकाली ने ही बनाया था. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, एडवेक's concept of storing data, different programs on punched cards led to the advancement of computers that we know today. यानी कि जिस तरीके से इन्होंने ये कंसेप्ट इसमें डाला कि पंचित कार्ड्स में हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, अपनी डेटा को स्टोर करेंगे, उसी की वजह से आजकल का जो हम कंप्यूटर देख पाते हैं वो वजूद में आया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट इज हॉवर्ड आइकन. हॉवर्ड आइकन वाज अ प्राइमरी इंजीनियर इन IBM. ओके, IBM का एक इंजीनियर था जिसने फर्स्ट ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर बनाया. मतलब इसने ऐसा एक कैलकुलेटर बनाया जो सीक्वेंस वाइज ऑटोमेटिकली, मतलब एक के बाद एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस लेता था और उनको सॉल्व करता था, लाइक मार्क फर्स्ट इन 1944. एंड दिस वाज दैट, यस,
It was like a computer, okay? And this was capable of executing long computations automatically. It was working same as the computer, as it was, you can say it's the first generation computer as well, Mark first, because Mark first क्या करता था, it was working as the same as our computer. So dear students, क्या करता था, ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ कैलकुलेशन जो है ये एग्जीक्यूट करता था सीक्वेंस वाइज, ओके? मतलब इट वाज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग लॉन्ग कंप्यूटेशंस ऑटोमेटिकली, ओके? After that is ENIAC. ENIAC, full form of ENIAC is Electronic Numerical Integrator and Computer. Dear students, आपको ये याद रखने हैं. The full form of ENIAC is Electronic Numerical Integrator and Computer. It was the first general purpose electronic digital computer, okay? Was invented by, as I told you early, John Macaulay and J. Presper Eckert in 1947. My dear students, ये जो ENIAC है ये भी जॉन मैकॉली और जे प्रेस्पर इकर्ट ने 1946 में इन्वेंट किया. और याद रखिएगा, दिस वाज द ENIAC. इट वाज बिग एज वन रूम. जितना एक रूम होता है उतना साइज इसका बड़ा था. इट कंसिस्टेड ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाज 1,000 टाइम्स फास्टर देन मार्क फर्स्ट. एक्चुअली इट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. इससे पहले जितने भी कैलकुलेटर्स आए, कंप्यूटर्स आए, देयर स्पीड वाज नॉट टू मच फास्ट, बट ENIAC की स्पीड जो है सब कंप्यूटर से, लाइक मार्क फर्स्ट हमने अभी डिफाइन किया, मार्क फर्स्ट से भी बहुत ज्यादा तेज इनकी क्या थी, स्पीड, ओके? सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ENIAC में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे और ये 1,000 टाइम्स मार्क फर्स्ट से फास्टर था. एंड इट कुड एड 2 लार्ज नंबर्स इन 200 माइक्रो सेकेंड्स, यानी कि सेकेंड से भी कम टाइम में ये क्या करते थे, ये बड़े से दो कैलकुलेशन अगर करने होंगे उनको 2 सेकेंड से भी कम टाइम में डन करते थे, ठीक है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट इज यूनिवैक फर्स्ट, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट, ओके? वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मैकाली इन 1951. माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेस्पर इकर्ट और मैकाली ने फर्स्ट जनरेशन में बहुत सारे कंप्यूटर्स बनाए, तो यूनिवैक फर्स्ट भी उन्हीं का एक कंप्यूटर है. जैसे इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर टू हैंडल बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डेटा. मतलब ये एक ऐसा कंप्यूटर था जो न्यूमेरिक डेटा को भी होल्ड करता था प्लस टेक्स्ट डेटा को भी होल्ड करता था. तब तक जो भी कंप्यूटर्स थे दे वर होल्डिंग द न्यूमेरिक डेटा मोर, ओके, बट ये टेक्स्ट डेटा भी होल्ड करता था. सो इट वाज आल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर दैट वाज इक्विप्ड विद मैग्नेटिक टैप यूनिट. इट यूज्ड बफर मेमोरी. इसमें मैग्नेटिक टैप यूनिट भी होता था, मतलब इसमें बफर मेमोरी जो है डियर स्टूडेंट्स यूज होता था. आप याद रखिएगा कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है it had the more features than Mark first as well as ENIAC and EDVIC, okay? So my dear students, this is enough for today. Allah Hafiz.